हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 26, लेटर और युवराज का गुस्सा। युवराज शिवांगी की पीठ पर बाइट करने लगा। शिवांगी सिमट रही थी। युवराज ने शिवांगी का ब्लाउज उतार दिया। शिवांगी ने अभी ऊपर सिर्फ ब्रा पहनी हुई थी। युवराज ने शिवांगी को अपनी तरफ घुमाया और उसे गले से लगा लिया। युवराज ने शिवांगी को छोड़ा और उसे पीछे दीवार से लगा दिया। शिवांगी अभी भी घबराई हुई युवराज के आगे कुछ नहीं बोल रही थी। शॉवर का पानी दोनों के ऊपर पड़ रहा था। शिवांगी के बाल खुल गए थे और पानी से भीगे बालों में वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिससे युवराज और ज्यादा मदहोश हो रहा था। युवराज ने शिवांगी के पास आकर उसके कान पर धीरे से बाइट किया। शिवांगी ने आंखें बंद कर ली। युवराज ने शिवांगी को चेस्ट पर किस किया। शिवांगी ने अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली। अचानक युवराज एक पल के लिए रुका और फिर शिवांगी के होठों को अपने होठों में जकड़ लिया। युवराज शिवांगी के लिप्स पर जैसे टूट पड़ा था। उसने शिवांगी के नीचे वाले होंठ को दबाया और उसे सक करने लगा। युवराज ने शिवांगी के हाथों को अपने हाथों में इंटरट्वाइन किया और लगातार उसे किस किए जा रहा था। युवराज ने अब शिवांगी के होंठों पर बाइट करना शुरू कर दिया था। शिवांगी अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर युवराज ने उसे दीवार से लगाया हुआ था। करीब 15 मिनट की किस के बाद युवराज जैसे शांत हुआ और शिवांगी को छोड़ते हुए कहा, जल्दी यहाँ से बाहर जाओ और कपड़े चेंज कर लो। शिवांगी युवराज की बात पर हैरान होते हुए जल्दी से बाहर निकल गई और बाहर जाकर अलमारी से साड़ी निकालने लगी। युवराज वॉशरूम से बाहर आया तो शिवांगी मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सूखा रही थी। शिवांगी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। इससे पहले कि युवराज कुछ कहता, बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। शिवांगी दरवाजा खोलने ही वाली थी कि युवराज ने कहा, रुको, इतनी खूबसूरत लग रही हो तो दरवाजा खोलने क्यों जा रही हो, ताकि बाकी घर के नौकर भी तुम्हें देखें। शिवांगी को युवराज की इस घटिया बात पर बहुत गुस्सा आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। युवराज खुद दरवाजा खोलने गया। दरवाजे पर 2 नौकर गिफ्ट्स लेकर खड़े थे। युवराज ने उन्हें देखकर कहा, ये सब क्या है? उनमें से एक नौकर ने कहा, सर, ये सभी गिफ्ट्स आपके हैं। मैडम ने कहा है कि आप लोग खोल कर देख लीजिए। युवराज ने कहा, औक अंदर रख दो। नौकर अंदर आए और गिफ्ट रख के वापस चले गए। युवराज ने दरवाजा बंद किया और शिवांगी से कहा, आओ गिफ्ट्स खोल कर देखते हैं। शिवांगी ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं देखने, आप खुद देख लीजिए। युवराज को शिवांगी की बात पर गुस्सा आया और उसने कहा, अगर अपना साड़ी दोबारा से नहीं पहनना चाहती तो चुपचाप आकर मेरे साथ ये गिफ्ट्स खोलो। युवराज की ऐसी धमकियों से शिवांगी को बहुत गुस्सा आता था। शिवांगी चुपचाप युवराज के पास जमीन पर बैठ गई और गिफ्ट्स खोलने लगी। तारांकन तारांकन तारांकन। कॉफी हाउस। विधि किसी लड़के के साथ बैठी बातें कर रही थी। वो लड़का देखने में 30 की उम्र के आसपास होगा। उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। उसकी हाइट विधि से काफी ज्यादा थी। उस लड़के ने जिस तरह विधि के हाथ पकड़ा हुआ था, देखकर लग रहा था कि वो विधि का बॉयफ्रेंड था। विधि ने कहा, तो अब बोलो, कब रिश्ता लेकर आ रहे हो मेरे घर? अब तो दी भी नहीं रही हमारे बीच। उस लड़के ने कहा, कॉमन बेबी, तुम भी ना बस यही बात करती रहती हो हर टाइम। आज हम इतने दिनों के बाद मिले हैं तो कोई प्यार की बात करो ना। कहीं बाहर चले क्या? किसी होटल में चलते हैं। विधि ने कहा, नहीं आर्यन, अभी नहीं, पहले तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दोगे, उसके बाद ये सब। मैं वैसे ही स्टडी का बहाना करके आई हूँ, रात हो रही है, मुझे जाना होगा। आर्यन को गुस्सा आ गया और उसने कहा, क्या है यार, तुम्हें शादी के सिवा और कुछ नहीं सूझता है क्या? उद्धरण चिन्ह। आर्यन गुस्से में वहां से चला गया। विधि ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुका। तारांकन तारांकन तारांकन। ऑबरॉय हाउस में नीता अपने कमरे में किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी। नीता ने सामने वाले से कहा, निशा, तुम टेंशन क्यों लेती हो? तुमने तो अपना काम कर दिया ना। अब बस थोड़ी देर में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। उधर शिवांगी और युवराज अभी गिफ्ट्स खोल रहे थे। उन्होंने काफी सारे गिफ्ट्स खोल लिए थे। अचानक युवराज के हाथ में एक रेड कलर का गिफ्ट बॉक्स लगा। युवराज ने कहा,
ये किसने दिया है? इस पर तो नाम भी नहीं लिखा। शिवांगी ने कहा, मुझे क्या पता होगा, आपके ही किसी दोस्त ने दिया होगा, ये रख दीजिए, इसे बाद में खोल लेंगे। युवराज ने कहा, नहीं, पहले इसे ही खोल के देखते हैं। युवराज ने उस गिफ्ट बॉक्स को खोला। गिफ्ट बॉक्स को खोलते ही युवराज की आंखों में हैरानी सी छा गई। उस गिफ्ट बॉक्स में एक वाइट गुलाब का फूल था, उसके साथ ही एक लेटर भी था। युवराज ने वो लेटर बाहर निकाला और पढ़ने लगा। शिवांगी अभी बाकी गिफ्ट खोलने में बिजी थी, तो उसने युवराज के हाथ में पकड़े लेटर की तरफ ध्यान नहीं दिया। उस लेटर पर लिखा था, माई स्वीट हार्ट शिवांगी, आई मिस यू सो मच बेबी। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे बहुत मिस करती होगी, लेकिन तुम टेंशन मत लो। उस युवराज को रास्ते से हटाने का प्लान मैंने सोच लिया है। तुम बस मुझे मेरे उसी नंबर पर फोन करना, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। युवराज को लेटर पढ़ते ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने बाकी के गिफ्ट्स को जोर से दूर फेंक दिया और शिवांगी की तरफ गुस्से से देखते हुए उठा। शिवांगी उसका ये रूप देखकर डर गई। युवराज ने शिवांगी को हाथ पकड़कर उठाया और शिवांगी को उसके सिर के पीछे बालों से जोर से पकड़ लिया। एपिसोड 27, शिवांगी को युवराज का थप्पड़ और सच का खुलासा। शिवांगी को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। अचानक युवराज ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारा पहले जो कुछ भी था वो सब भूल जाओ। तुम्हें एक बार में बात समझ क्यों नहीं आती है? शिवांगी ने कहा, आप क्या कह रहे हैं युवराज? छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है युवराज। युवराज ने शिवांगी के बालों को और जोर से पकड़ लिया और कहा, एकदम चुप हो जाओ। अगर एक शब्द और कहा तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। शिवांगी बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसके साथ युवराज का ऐसा बिहेवियर उसने पहली बार देखा था। युवराज की आंखों में आग बरस रही थी। शिवांगी युवराज की आंखों में देख रही थी। उसने देखा कि युवराज की आंखें कुछ अजीब सी हो गई थी। युवराज ने गुस्से से शिवांगी को जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ बहुत ज्यादा जोर से लगा और शिवांगी बेड पर जा गिरी। युवराज ने गुस्से में शिवांगी से कहा, तुम्हें क्या नहीं दिया मैंने? अगर कोई गलत इंटेंशन होता तो शादी ना करता, पर तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। शिवांगी की गाल युवराज के थप्पड़ की वजह से लाल हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने युवराज को समझाने की कोशिश की। शिवांगी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। हुआ क्या है ये तो बताए। युवराज ने वो लेटर उठाया और शिवांगी की तरफ फेंक दिया। शिवांगी ने जल्दी से वो लेटर उठाया और पढ़ने लगी। शिवांगी वो लेटर पढ़कर परेशान हो गई और उसने युवराज से कहा, युवराज प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता ये कौन है। मेरा शादी से पहले किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं था। अभिनव को भी मम्मी पापा ने पसंद किया था। युवराज ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी। बस एक बार मुझे इस लड़के का पता लग जाने दो, फिर तुम्हें और इस लड़के को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम दोनों हमेशा याद रखोगे। युवराज ने आगे शिवांगी की कोई बात नहीं सुनी और कमरे से बाहर निकल गया। युवराज जैसे ही नीचे गया, सारा ओबरॉय परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। मिसेज ओबरॉय ने युवराज को देखते ही कहा, युवराज आओ डिनर कर लो, शिवांगी को भी बुला लो। युवराज ने कहा, नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं लगती है और शिवांगी सो गई है। इतना कहने के बाद युवराज घर से बाहर निकल गया। मिसेज ओबरॉय ने बाकी सभी से कहा, आप लोग खाना खाओ, मैं शिवांगी को देखकर आती हूँ। वो इतनी जल्दी सो गई, तबीयत तो ठीक है ना? मिस्टर ओबरॉय ने कहा, जी आप देख आइए एक बार। मिसेज ओबरॉय ऊपर युवराज और शिवांगी के कमरे में चली गई। मिसेज ओबरॉय ने देखा, कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। मिसेज ओबरॉय ने दरवाजा खोला तो देखा कि शिवांगी बेड पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। मिसेज ओबरॉय अंदर आए और कहा, शिवांगी तुम तो जाग रही हो, युवराज ने तो कहा कि तुम सो रही हो, मेरे साथ नीचे आओ, हम खाना खाते हैं। मिसेज ओबरॉय जैसे ही शिवांगी के सामने गई, उन्होंने देखा कि शिवांगी की आंखों में आंसू थे और उसकी गाल पर लाल निशान थे। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी के पास बैठते हुए कहा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? और ये निशान, युवराज ने तुम पर हाथ उठाया क्या?
मिसेज ओबरॉय की बात सुनकर शिवांगी जोर जोर से रोने लगी और मिसेज ओबरॉय के गले लग गई। उसे ऐसे रोता देखकर मिसेज ओबरॉय भी घबरा गई और उसे अपने से अलग करते हुए कहा, बोलो शिवांगी। शिवांगी ने कहा, नहीं आंटी, युवराज क्यों हाथ उठाएगा मुझ पर, वो मुझे शायद सोप से एलर्जी हो गई है, आप चलिए मैं अभी आती हूँ। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी से कहा, देखो शिवांगी, अब तुम भी मेरी बेटी हो। अगर कोई भी बात हो तो मुझे बता देना बेटा, और तुम रो क्यों रही हो? शिवांगी ने कहा, जो आंटी, वो बस घर की याद आ रही थी। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी के सिर पर हाथ फेरा और उसे कहा, मैं युवराज से बात करती हूँ, वो तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवाने ले जाएगा, अब तुम जल्दी से नीचे आ जाना। मिसेज ओबरॉय नीचे चली गई और शिवांगी अपना चेहरे के मेकअप से निशान छुपाने लगी। तारांकन तारांकन तारांकन। काफी रात हो गई थी। युवराज ओबरॉय विला आया, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो गिरने ही वाला था कि तभी अचानक उसे किसी के धीरे से बात करने की आवाज आई। युवराज सामने वाले कमरे की तरफ गया, वहां नीता फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ निशा, तुम टेंशन मत लो, मैंने वो लेटर रोज के साथ गिफ्ट्स में रख दिया था। और तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बताना तो भूल ही गई। शिवांगी की गाल पर थप्पड़ का निशान था। बेचारी मेकअप से छुपा कर आई थी, पर मेरी नजर से कुछ नहीं छिपता। अच्छा अब बाय। युवराज ने जल्दी से अपना फोन निकाल कर उसकी वीडियो बना ली। युवराज को गुस्सा तो बहुत था, पर उसने इस टाइम नीता को कुछ नहीं कहा और सीधा अपने कमरे में चला गया। युवराज जैसे ही कमरे में गया, उसने देखा कि शिवांगी रोते रोते सोफे पर ही सो गई थी। युवराज लड़खड़ाते कदमों से शिवांगी के पास गया और उसके पास जमीन पर बैठ गया। शिवांगी की गालों पर आंसू सूख गए थे। युवराज को अपने आप पर गुस्सा आया, क्योंकि उसने बिना शिवांगी की बात सुने उसे कितना कुछ सुना दिया था। एपिसोड 28, किस मी नाउ। युवराज ने शिवांगी के गाल पर किस कर ली। वैसे तो ये किस बहुत धीरे से की थी, पर किस करते ही शिवांगी घबरा के उठी। उसने जैसे ही अपने सामने युवराज को देखा, वो एक बार के लिए डर गई। शिवांगी सोफे से उठने ही वाली थी कि युवराज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चुपचाप यहीं बैठी रहो। शिवांगी वापस सोफे पर बैठ गई। युवराज उठा और शिवांगी के बेहद करीब जाकर सोफे पर बैठ गया। शिवांगी युवराज से दूर होकर सोफे की दूसरी साइड पर बैठ गई। युवराज मुस्काया और शिवांगी की गोद में सिर रख कर लेट गया। शिवांगी को युवराज की सुबह वाली हरकत पर अभी भी गुस्सा था। शिवांगी को युवराज की बातों से साफ समझ आ रहा था कि युवराज ने ड्रिंक की है। युवराज ने शिवांगी की तरफ देखकर कहा, कितना खूबसूरत है ये चेहरा, पर ये मेरी वजह से ये निशान पड़ गया ना। शिवांगी ने युवराज की बात सुनकर युवराज का सिर पीछे हटाया और सोफे से उठ गई। युवराज भी उसके पीछे उठ के शिवांगी को उसने गोद में उठा लिया। शिवांगी ने डरते हुए कहा, युवराज मुझे नीचे उतारिए, मैं गिर जाऊंगी। युवराज ने कहा, क्यों, आज तक कभी गिराया है जो आज गिरा दूंगा? शिवांगी ने कहा, लेकिन आज आपने ड्रिंक की है, आप अभी नशे में है। युवराज ने शिवांगी की बात सुनकर उसे घूरा और शिवांगी को लेकर पूरे कमरे में गोल गोल घूमने लगा। शिवांगी चिल्लाए और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज ने थोड़ी देर बाद रुककर कहा, आज के बाद युवराज ओबरॉय को ऐसा चैलेंज मत देना। मुझे जब से तुम्हारा नशा हुआ है, कोई और नशा मुझे फील ही नहीं होता। युवराज ने शिवांगी को बेड पर लिटा दिया। शिवांगी बेड की एक साइड पर लेटी हुई थी। युवराज भी शिवांगी के पास आकर बेड पर लेट गया और शिवांगी की कमर से पकड़कर उसे अपने करीब लाया और शिवांगी को कस के गले लगाकर सो गया। नशे की वजह से युवराज को झट से नींद आ गई, पर शिवांगी को नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही शिवांगी ने देखा कि युवराज सो गया है, उसने जल्दी से युवराज का हाथ अपने ऊपर से हटाया और बेड से उतर गई। युवराज सोते हुए भी शिवांगी का नाम लेकर बड़बड़ा रहा था। शिवांगी ने युवराज को घूर कर देखा और कमरे से बाहर निकल गई। अगली सुबह सुबह के 7 बज रहे थे। युवराज की आंखें खुली तो उसने बेड पर हाथ मारा। अचानक उसने अपनी आंख खोलकर देखा तो शिवांगी बेड पर नहीं थी। युवराज हड़बड़ाहट में बेड से उठा और कमरे में इधर उधर देखा। शिवांगी कहीं नहीं थी। युवराज ने बाथरूम में चेक किया। युवराज ने अपने सिर पर हाथ रखा और अपने आप से कहा, कहीं शिवांगी मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
युवराज गुस्से में अपने कमरे से निकला और नीचे गया। नीचे डाइनिंग टेबल पर नौकर खाने की प्लेट्स लगा रहे थे। तभी वहां मिसेज ओबरॉय आ गई और युवराज ने उनसे कहा, मॉम, आपने शिवांगी को देखा? वो अपने कमरे में भी नहीं है। मिसेज ओबरॉय ने युवराज को घबराते हुए देखकर कहा, क्या हुआ युवराज? शिवांगी किचन में है। आज उसकी मीठा बनाने की रस्म करनी थी तो मैंने ही उसे कहा था कि सुबह जल्दी उठकर नीचे आ जाए। युवराज ने राहत की सांस ली और सीधा किचन में गया। किचन में शिवांगी खीर बना चुकी थी और उसने खीर सर्वेंट को दे दी बाहर ले जाने के लिए। सर्वेंट घर जाते ही युवराज अंदर किचन में आया और शिवांगी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। शिवांगी ने युवराज को आते नहीं देखा था, इसलिए वो युवराज के ऐसे अचानक आ जाने से डर गई। युवराज की आंखों में गुस्सा था। शिवांगी को देखकर युवराज ने कहा, तुम मुझसे पूछे बिना कमरे से बाहर कैसे आई? शिवांगी ने कहा, क्या मतलब आपका? क्या अब मैं आपसे पूछे बिना कमरे से भी बाहर नहीं निकल सकती? युवराज ने गुस्से से कहा, हाँ, नहीं निकल सकती। अगर कहीं भी जाना है तो पहले मुझसे पूछ लिया करो। गॉट इट? शिवांगी को अब युवराज की बात पर गुस्सा आ गया था। उसने युवराज का हाथ हटाते हुए कहा, छोड़िए मेरा हाथ, और अब बहुत हो गया। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे आप जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर लें। मैं ना ही आपकी गुलाम हूँ। युवराज ने कहा, गुलाम नहीं पर बीवी हो तुम मेरी, और आगे से ये बात याद रखना कि ये गलती दोबारा ना हो। शिवांगी घूरकर युवराज को देख रही थी। तभी एक सर्वेंट अंदर आया। युवराज ने उसे कहा, बाहर जाओ अभी, और जब तक मैं न कहूं अंदर मत आना। वो सर्वेंट किचन से बाहर चला गया। शिवांगी भी बाहर जाने लगी, पर तभी युवराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और शिवांगी को अपने पास लाकर उसे गले से लगा लिया। शिवानी युवराज के इस मूव से शॉक हो गई। युवराज ने शिवांगी की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसके ईयरों पर किस किया। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज ने अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। शिवांगी को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। शिवांगी ने कहा, छोड़िए मुझे, मुझसे सांस नहीं ली जा रही। युवराज ने शिवांगी को छोड़ दिया और कहा, ठीक है, लेकिन अब अगर बाहर जाना है तो जल्दी से मुझे किस करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो ना ही कोई किचन के अंदर आएगा और ना ही तुम यहाँ से बाहर जाओगी। शिवांगी ने हैरानी और गुस्से से युवराज की तरफ देखा। युवराज ने कहा, ऐसे मुझे घूरना बंद करो और किस मी नाउ। शिवांगी ने अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली और युवराज के करीब आने लगी। शिवांगी ने युवराज के पास आकर युवराज के होठों पर अपने होंठ रख दिए और युवराज के होंठों पर किस करने लगी। युवराज ने डेविल स्माइल दी और अपनी आंखें बंद करके शिवांगी को फील करने लगा। शिवांगी युवराज को छोड़ने ही वाली थी कि युवराज ने अपने होंठों से शिवांगी के होंठों को कस के पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज ने शिवांगी की जीभ को अपनी जीभ से टच करने लगा। शिवांगी अब युवराज का साथ नहीं दे रही थी। युवराज शिवांगी के निचले होंठ को अपने होंठों से सक करने लगा। युवराज के हाथ शिवांगी की पीठ पर फिरने लगे। करीब 10 मिनट तक वो दोनों ऐसे ही किस करते रहे। युवराज ने शिवांगी की पीठ पर जोरदार पकड़ की, जिससे शिवांगी की हल्की आह निकल गई। अचानक युवराज ने शिवांगी को छोड़ दिया और उसे दूर करते हुए कहा, जाओ अब यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूं। शिवांगी युवराज की बात सुनते ही वहां से जल्दी से निकल गई। युवराज भी एक डेविल स्माइल के साथ अपने होंठों पर उंगली फेरते हुए उसके पीछे बाहर निकल गया। एपिसोड 29 ओवर पजेसिव युवराज। युवराज भी किचन से बाहर शिवांगी के पीछे डाइनिंग एरिया में चला गया। शिवांगी वहां सबको खीर सर्व कर रही थी। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी से कहा, बेटा तुम भी बैठ जाओ हमारे साथ। शिवांगी भी वहीं उनके साथ बैठ गई। तभी युवराज आया और वो शिवांगी के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। सभी खाना खाने लगे। मिस्टर ओबरॉय ने जैसे ही खीर का एक चम्मच खाया, उन्होंने शिवांगी की तरफ देखकर कहा, अरे वाह, वेरी गुड शिवांगी, तुमने तो बहुत ही अच्छी खीर बनाई है। खाना भी बना लेती हो क्या? शिवांगी ने कहा, थैंक यू अंकल जी, मुझे आता है खाना बनाना। तभी नीता ने कहा, सारी जिंदगी यही सब तो किया होगा, मिडिल क्लास फैमिली से हो तभी तो। शिवांगी को गुस्सा आया पर उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मिसेज ओबरॉय ने कहा, नीता तुम क्यों उसे बार बार ताने देती रहती हो? युवराज ने कहा,
मॉम, भाई मुझे आप सबको एक बहुत जरूरी चीज दिखानी है। खाना खाने के बाद आप लोग प्लीज हॉल में ही रुकिएगा। शिवांगी अभी खाना खा रही थी कि तभी युवराज ने टेबल के नीचे से शिवांगी के बाएं हाथ को पकड़ लिया। शिवांगी खाना खाते हुए रुक गई और युवराज से अपना हाथ छुड़वाने लगी। युवराज ने कहा, तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। रूम में खाना खाकर जल्दी से रेडी हो जाओ, आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़कर ऑफिस जाऊंगा। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा और युवराज ने भी उसका हाथ छोड़ दिया। सभी ने खाना खाया और सभी ने शिवांगी के हाथ की बनी खीर की तारीफ भी की। मिस्टर ओबरॉय ने अपनी जेब से पैसे निकाले और शिवांगी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो बेटा तुम्हारा शगुन। शिवांगी ने मिसेज ओबरॉय की तरफ देखा और मिसेज ओबरॉय ने कहा, रख लो शिवांगी, शगुन है। शिवांगी ने मिस्टर ओबरॉय से शगुन ले लिया। तभी युवराज वहां से गया और हॉल में जाकर सामने वाले एचडी टीवी को अपने फोन से कनेक्ट करने लगा। सभी हैरान थे कि युवराज आखिर क्या दिखाना चाहता है। जैसे ही युवराज ने नीता की वीडियो प्ले की, नीता के हाथ से उसका फोन छूट गया। नीता की बातें साफ सुनाई दे रही थी। वीडियो बंद हो गई। रणवीर ने कहा, ये क्या है युवराज, तुमने अपनी भाभी की ये वीडियो। युवराज ने रणवीर को बीच में ही टोकते हुए कहा, एक मिनट भाई, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद कोई भी डिसीजन लीजिए। युवराज ने सबको वो फेक लव लेटर और नीता की हरकत के बारे में सब बता दिया। सभी घरवाले नीता की तरफ देखने लगे। रणवीर ने नीता से कहा, नीता तुमने ये सब क्यों किया? नीता ने गुस्से में आकर कहा, हाँ मैंने किया ये सब क्योंकि ये मिडिल क्लास लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हमारे घर में आकर जबरदस्ती बहू बनकर बैठ गई है। आई जस्ट हेट हर। मिसेज ओबरॉय ने कहा, बस करो नीता, ये लड़की पहले जो भी थी, अब ये ओबरॉय खानदान की बहू है और ये मेरी बेटी भी है, और एक माँ अपनी बेटी के बारे में कुछ गलत नहीं सुनेगी। नीता ने गुस्से में आकर कहा, ऐसे चीप और घटिया लड़की जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, आप लोग इसके लिए मुझे समझा रहे हैं? क्या पता इसने कितने घरों के साथ अपना सुंदर और मासूम चेहरा दिखाकर। शिवांगी ने नीता की बात पूरी होने से पहले ही पास पड़ा पानी का जग उठाया और सारा पानी नीता के मुंह पर दे मारा। ये देखकर सभी घरवाले शिवांगी की तरफ देखने लगे। नीता का चेहरा और बाल पानी से गीले हो गए। उसने गुस्से से कहा, हाउ डरे यू। नीता शिवांगी के पास आए और वो शिवांगी को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि युवराज ने आगे आकर नीता का हाथ पकड़ लिया। युवराज ने बहुत ऊंची आवाज में कहा, अभी लिहाज कर रहा हूं, पर अगली बार अगर मेरी बीवी पर ये हाथ उठा तो काट कर फेंक दूंगा। ये सब देखकर नीता भी थोड़ा घबरा गई और गुस्से में वहां से अंदर चली गई। सभी घरवालों ने शिवांगी और युवराज को समझाकर युवराज को शांत किया। मिसेज ओबरॉय ने कहा, शिवांगी तुम्हें कॉलेज जाना था ना, तो जाओ तैयार हो जाओ, लेट मत हो जाना। शिवांगी ऊपर अपने कमरे में चली गई। युवराज वहीं खड़ा था। शिवांगी जैसे ही कमरे में गई, कमरे के अंदर का सीन देखकर उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव आ गया। कमरे में बेड पर एक ब्लू कलर का गिफ्ट बॉक्स पड़ा था। शिवांगी ने उसे इग्नोर किया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में गई और फ्रेश होकर बाहर आ गई। शिवांगी ने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसने कोई मेकअप नहीं किया था। शिवांगी मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल सही करने लगी। तभी कमरे के अंदर युवराज आ गया। शिवांगी ने उसे देखकर इग्नोर कर दिया। युवराज ने देखा कि शिवांगी ने गिफ्ट को खोला तक नहीं है। युवराज शिवांगी के पास आया और उसके पीछे खड़ा हो गया। युवराज ने कहा, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए था, तुमने खोला क्यों नहीं? शिवांगी ने बिना युवराज की तरफ देखे कहा, मुझे नहीं चाहिए कोई गिफ्ट। आपके घरवाले गिफ्ट के नाम पर सामने वाले इंसान को बेइज्जत करते हैं और कुछ नहीं। युवराज ने शिवांगी को कंधे से पकड़ा और अपनी तरफ घुमाया। जैसे ही उसने शिवांगी की तरफ देखा, वो शिवांगी को देखता ही रह गया। येलो कलर की साड़ी शिवांगी पर बहुत ज्यादा जच रही थी। युवराज ने शिवांगी से कहा, इसे चेंज करो जल्दी। शिवांगी ने कहा, क्यों, इस साड़ी में क्या प्रॉब्लम है? युवराज ने कहा, प्रॉब्लम यही है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और मेरे अलावा तुम्हें कोई और ना देखे, इसके लिए ये जरूरी है। शिवांगी ने गुस्से में युवराज की तरफ देखकर धीरे से कहा, ओवर पॉसेसिव इंसान। युवराज ने कहा,
जल्दी जाओ नहीं तो मैं खुद चेंज कर देता हूँ, और ये गिफ्ट खोल कर देखो पहले। शिवांगी युवराज को घूरते हुए गिफ्ट के पास आए और उसे खोलने लगी। जैसे ही शिवांगी ने गिफ्ट खोला, उसके अंदर एक कार्ड था जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। कार्ड के साथ उस गिफ्ट बॉक्स में रेड कलर की एक ड्रेस भी थी। शिवांगी ने देखा वो ड्रेस काफी छोटी थी। युवराज ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम यही ड्रेस पहनकर मेरे पास आओ। शिवांगी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शिवांगी ने वो ड्रेस वहीं बेड पर फेंक दी और वॉशरूम में चली गई। युवराज मुस्कुराया और वो ड्रेस उठाकर शिवांगी के कपड़ों में रख दी। शिवांगी जब बाहर आई तो उसने स्काई ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। ऐसे ही सूट में युवराज ने पहली बार शिवांगी को देखा और उस पर दिल हार बैठा था। शिवांगी ने युवराज को खोया हुआ देखकर कहा, आप चले या नहीं? उद्धरण चिन्ह। युवराज शिवांगी के साथ नीचे गया और दोनों उसके कॉलेज की तरफ चले गए। कॉलेज पहुंचकर शिवांगी कार से उतर गई और युवराज ने कहा, छुट्टी के टाइम मुझे फोन करना, घर अकेली नहीं जाना। शिवांगी ने हाँ में सिर हिलाया। युवराज ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, हे शिवांगी, आई लव यू। शिवांगी ने आसपास देखा और चुपचाप उसे इग्नोर करके वहां से चली गई। एपिसोड 30 आई वॉन्ट यू नाउ। शिवांगी जैसे ही अपनी क्लास में गई, सभी स्टूडेंट्स उसी की तरफ देख रहे थे। शिवांगी ने सिंदूर और मंगलसूत्र कुछ भी नहीं पहना था जिससे ये पता चले कि वो शादी कर चुकी है, लेकिन कॉलेज के सभी प्रोफेसर और टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी पता था कि शिवांगी की शादी युवराज ओबरॉय से हो गई है। शिवांगी सीधा जाकर पीछे के डेस्क पर बैठ गई। तभी शिवांगी की दोस्त काव्या उसके पास आकर बैठ गई और कहा, कैसी है शिवी? शिवांगी ने, मैं अच्छी हूँ। काव्या ने कहा, मैंने तुम्हें कितने फोन किए पर तुम्हारा नंबर ही अनरीचेबल आ रहा था। मैं घर गई तो आंटी ने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई युवराज से। मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। शिवांगी ने अपने बैग से एक बुक निकालते हुए कहा, जब मुझे खुद अभी तक बिलीव नहीं हुआ तो किसी और को क्या होगा? काव्या ने कहा, ऐसा क्यों बोल रही है? तुम खुद ही देखो, अगर उसे तुम्हारा यूज करना होता तो वो तुमसे शादी क्यों करता? वो कुछ भी कर सकता था और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। साफ पता चलता है कि वो तुझसे कितना प्यार करता है। शिवांगी ने काव्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी क्लास में प्रोफेसर आ गए और उन्होंने क्लास लेनी शुरू की। कुछ दिनों बाद एग्जाम थे, इसीलिए शिवांगी को टेंशन थी कि युवराज के साथ रहते हुए वो पढ़ भी पाएगी या नहीं। प्रोफेसर के जाने के बाद काव्या ने कहा, चल ना शिवांगी, कैंटीन चल के कुछ खाते हैं और कुछ बातें भी कर लेंगे, ये लेक्चर तो फ्री है ना? शिवांगी ने हाँ कर दी और दोनों कॉलेज की कैंटीन में जाने लगे। शिवांगी को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि सभी उसे ही देख रहे थे। शिवांगी और काव्या कैंटीन में गए और काव्या ने 2 चाय लाने को कहा। काव्या ने कहा, तो अब बताओ, एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली है क्या? शिवांगी ने कहा, अभी नहीं पर जल्दी ही कर लूंगी। काव्या ने हैरान होते हुए कहा, यार 3-4 दिन ही तो बचे हैं, फिर कब करोगी? शिवांगी ने कहा, यार अभी बुक्स नहीं है मेरे पास यहाँ पर, तो कैसे करूं? उद्धरण चिन्ह। काव्या ने कहा, क्या बात है? ओबरॉय खानदान की बहू होकर बुक्स को रो रही है? अरे वो चाहे तो तुझे बुक्स का माल ही खरीद कर ला दे। शिवांगी अपने मन में ही कुछ सोचने लगी। तारांकन तारांकन तारांकन। दूसरी तरफ ऑफिस में युवराज मिस्टर ओबरॉय के साथ खड़ा था। एक वर्कर भी उनके साथ खड़ा घबराया हुआ था। मिस्टर ओबरॉय काफी गुस्से में लग रहे थे। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि हमारे वर्कर को धमकी देने लगे। मैं अभी कमिश्नर को फोन करके उसे ठीक करता हूँ। युवराज ने मिस्टर ओबरॉय को रोकते हुए कहा, 1 मिनट मिस्टर ओबरॉय, मैं खुद देख लेता हूँ इस मैटर को, आप प्लीज रहने दीजिए। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, लेकिन युवराज ने उन्हें चुप करवा दिया और वहां से बाहर चला गया। युवराज कार में बैठा और बिना ड्राइवर और गार्ड्स के ही वहां से निकल गया। ओबरॉय और खुराना इंडस्ट्री के बीच पुरानी दुश्मनी थी। ओबरॉय इंडस्ट्री को नीचे लाने के लिए खुराना इंडस्ट्री का मालिक प्रताप खुराना और उसका बेटा विनीत खुराना गलत चालें चलते रहते थे। आज उन्होंने ओबरॉय के एक वर्कर को धमकी दी कि वो उसकी लड़की को उठाकर ले जाएगा।
युवराज सीधा का से खुराना के घर गया। गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो सीधा अंदर चला गया। अंदर प्रताप खुराना और उसका बेटा किसी के साथ अपनी बहादुरी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। तभी युवराज वहां आया और उसने आते ही विनीत को कॉलर से पकड़ लिया। गार्ड्स ने आकर युवराज को घेर लिया। प्रताप ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और किससे पूछकर तुम मेरे घर आए हो? उद्धरण चिन्ह। युवराज ने गुस्से से कहा, युवराज ओबरॉय को किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मैं बस इसे समझाने आया हूँ, अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो काट के फेंक दूंगा। प्रताप ने कहा, और तुम्हें लगता है हम तुम्हारी धमकी से डर जाएंगे? युवराज ने विनीत का कॉलर छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर बेटे से प्यार है तो उसकी लाश तो नहीं देखना चाहोगे? प्रताप घबरा गया। युवराज ने विनीत को उंगली से वार्निंग का इशारा किया और गुस्से में वहां से निकल गया। वो सभी लोग खड़े उसे देखते रहे। तारांकन तारांकन तारांकन। शिवांगी को कॉलेज से छुट्टी हो गई थी। वो दरवाजे पर खड़ी थी। काव्या भी उसे बाय बोलकर वहां से चली गई। शिवांगी को पता था कि अगर वो खुद घर गई तो युवराज को खाना गुस्सा आ जाएगा। तभी शिवांगी की नजर सामने बाइक लेकर खड़े विधि के बॉयफ्रेंड पर पड़ी। शिवांगी के पीछे से विधि अंदर कॉलेज से निकली और उस लड़के के पीछे जाकर बैठ गई। शिवांगी उसे रोकती इससे पहले ही युवराज अपनी कार में वहां आ गया। युवराज कार से निकला और शिवांगी से कहा, चलो बैठो कार में। उधर इतने में विधि ने भी शिवांगी को देख लिया था और वो दोनों जल्दी से वहां से निकल गए। शिवांगी ने उन दोनों को जाते हुए देखा। युवराज ने देखा शिवांगी उस बाइक की तरफ देख रही थी, पर युवराज को विधि का चेहरा दिखाई नहीं दिया। युवराज ने शिवांगी से कहा, अब चलना है या उठाकर कार में बिठाऊं? शिवांगी चुपचाप कार में बैठ गई और युवराज ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा ली। युवराज ने कार चलाते हुए शिवांगी का हाथ पकड़ लिया। शिवांगी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। युवराज ने शिवांगी से कहा, तो कैसा रहा आज का दिन? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने झट से जवाब दिया, आपसे दूर थी तो अच्छा ही रहा होगा। युवराज शिवांगी की बात पर गुस्सा होने की बजाय मुस्कुराने लगा और कहा, जब तुम ये नफरत भरी बातें करती हो तो सच में दिल करता है कि तुम्हें उसी टाइम किस कर लूं। तुम्हारी इस नफरत पर भी प्यार आता है। शिवांगी के दिमाग में विधि और उसका बॉयफ्रेंड आर्यन ही चल रहे थे। शिवांगी ने अपने मन में कहा, मुझे एक बार मम्मी पापा से बात करनी होगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर उस लड़के ने विधि का गलत इस्तेमाल किया तो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। युवराज ने शिवांगी के हाथ को दबाते हुए कहा, हेलो, कहाँ खो गई? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। शिवांगी ने कहा, कहीं नहीं, मैं बस, मेरे एग्जाम है 4 दिन बाद तो उसी की टेंशन थी। मुझे अभी अपने लिए बुक्स लेनी है, आप प्लीज मुझे बुक्स लेकर दीजिए पहले। शिवांगी का ऐसे हक के साथ कुछ मांगना युवराज को बहुत अच्छा लगा। उसने मुस्कुराते हुए कार बुक शॉप की तरफ घुमा ली। कुछ देर बाद शिवांगी ने अपने सिलेबस की बुक्स खरीदी और वो दोनों वापस घर की ओर जाने लगे। ओबरॉय विला पहुंचकर युवराज ने शिवांगी को कार से उतरने को कहने के बाद खुद कार वापस लेने लगा। उसे वापस ऑफिस जाना था। उसे जाते देखकर शिवांगी ने अपने आप से कहा, थैंक गॉड, अब ये डेविल घर पे नहीं होगा तो मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। शिवांगी सीधा अपने रूम में गई और जल्दी से बुक्स लेकर पढ़ने बैठ गई। शिवांगी ने चेंज नहीं किया और ना ही कुछ खाया। शिवांगी ने नौकर से कह दिया कि उसे पढ़ना है तो कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। शाम से रात हो गई। शिवांगी बेड पर बुक लेकर अभी भी बैठी थी, तभी रूम का दरवाजा खुला। शिवांगी ने देखा युवराज आ गया था। शिवांगी ने अपनी बुक्स बेड से उठाए और साइड में टेबल पर रखने लगी। युवराज ने शिवांगी से कहा, तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने बुक्स रखते हुए जवाब दिया, वो मेरे एग्जाम है तो मुझे पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना इसीलिए। युवराज मुस्कुराते हुए शिवांगी के पास आया और शिवांगी को पीछे से आकर कमर से होकर उसके पेट पर दोनों हाथों को जकड़ लिया। युवराज शिवांगी के बालों को स्मेल करते हुए कहने लगा, यार तुम्हारी ये खुशबू ये मुझे मदहोश कर देती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे एग्जाम खत्म नहीं होते तुम्हें जाने दिया मैंने। और हाँ, वो ड्रेस संभाल कर रखना, बाद में ही सही वही काम आएगी। युवराज ने शिवांगी को अपनी ओर तरफ घुमा लिया और कहा, सुबह से तुमसे दूर हूँ,
जल्दी से एक किस दे दो कॉमन बेबी, आई वॉन्ट यू नाउ। शिवांगी ने युवराज को रोकने की कोशिश की पर युवराज ने शिवांगी के होठों पर अपने होंठ रख दिए। शिवांगी ने युवराज को जोर से मुक्का मारा पर युवराज इस मार से और मदहोश होने लगा। युवराज शिवांगी के होंठों पर जैसे टूट पड़ा हो, वो शिवांगी के होंठों पर जोर से बाइट करने लगा। शिवांगी की आहें युवराज को आउट ऑफ कंट्रोल करने लगी। युवराज के हाथ शिवांगी की कमर और पेट पर फिर रहे थे। शिवांगी युवराज की इस मदहोशी में सिमट रही थी। शिवांगी ने युवराज का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। करीब 15 मिनट की किस के बाद शिवांगी को युवराज ने छोड़ दिया और कहा, अभी के लिए बस इतना ही, एग्जाम तक तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।